DOW न्यूज एम्पायर ऑफ वर्ल्ड चैनल पर आप अपने शहर के हर छोटी बड़ी व सरकारी योजनाओं, घटनात्मक खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी पाथेय के कार्यकाल में करीब 46 लाख प्रतिमाह के दोहरे मासिक भुगतान पर महापौर ने मांगा नगर आयुक्त से जवाब। विगत 11 अगस्त को ही सशक्त स्थायी समिति ने भी दोहरे भुगतान का पूर्ण आंकलन और वसूली तक एजेंसी को किसी प्रकार का भुगतान करने पर लगा दी थी रोक के बावजूद दोहरे भुगतान का सक्षम प्राधिकार से आंकलन के व कटौती बिना नगर आयुक्त द्वारा विगत महीनों में 3 किश्तों में कर दिया है करोड़ों का भुगतान। ब्यूरो रिपोर्ट पश्चिम चंपारण। अब आगे विस्तार से। बेतिया नगर निगम की आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी पाथेय के कार्यकाल में करीब 46 लाख रुपए प्रतिमाह के दोहरे भुगतान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला निगम की स्थायी सशक्त समिति द्वारा एजेंसी के दोहरे भुगतान की उसके विपत्र से पूर्ण कटौती होने तक किसी भी भुगतान पर रोक के बावजूद नगर आयुक्त द्वारा विगत महीनों में 3 किश्तों में करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है। महापौर श्रीमती सिकारिया के अनुसार उक्त चौथे भुगतान की तैयारी भी अंतिम चरण में है। महापौर ने बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन और अनुबंध प्रपत्र को नियम के विरुद्ध पाकर विभागीय अपर मुख्य सचिव ने एजेंसी को कार्यमुक्त करने और नई एजेंसी के चयन का निर्देश सशक्त स्थायी समिति को दिया है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त शंभू कुमार के आदेश के आलोक में उक्त आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी अगले 17 नवंबर तक ही नगर निगम में सफाई कार्य कर सकेगी। इधर पाथेय प्रबंधक ने भी उक्त तिथि के बाद नगर निगम द्वारा उपलब्ध सरकारी उपस्कर वापस लेने का अनुरोध किया है। इससे पूर्व भी विगत 11 एवं 12 अगस्त को संपन्न निगम की सशक्त स्थायी समिति ने भी दोहरे भुगतान एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं की पूर्ण कटौती तक उक्त एजेंसी को निगम द्वारा भुगतान करने पर रोक लगा देने के बावजूद नगर आयुक्त अपनी मनमर्जी से और पूर्ण स्वेच्छाचारिता अपनाते हुए अनेक किस्तों में करोड़ों का भुगतान कर दिया है। इसको लेकर महापौर ने नगर आयुक्त से जवाब तलब करते हुए नगर आयुक्त शंभू कुमार को लिखा है कि सफाई एजेंसी पाथेय को किसी भी भुगतान पर सशक्त स्थायी समिति की रोक के बावजूद बिना पूर्ण कटौती के ही आपके द्वारा कम से कम 3 बार में करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है। वही इस संबंध में जानकारी हेतु नगर आयुक्त से संपर्क नहीं होने से उनकी प्रतिक्रिया नहीं जानी जा सकी। जो सफाई एजेंसी है, जो अनुबंधित कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी जो हैं हमारे, उनका भुगतान नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो जैसा हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में भी डिसीजन लिए थे कि उसकी कटौती की जाए, उनके विपक्ष से उसकी कटौती की जाए, तब उसके बाद में उसका भुगतान किया जाएगा। उसी बात पे चल रही है चर्चा, और साथ में ही फाइल में उन्हें सब एग्रीमेंट देखे हैं सारे कुछ। उसके अलावा देखा गया है कि कितने ईयर का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सब कुछ उन्होंने जाँच में देखा है। अभी जाँच चल रही है। आज खुल के कुछ सामने नहीं आया है कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? जी, ये तो एकदम स्पष्ट है कि जो अनुबंधित कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी जो नगर निगम के लिए काम कर रहे थे, जो एजेंसी के द्वारा ही कूड़ा उठाव कराया जा रहा था, लेकिन उसका भुगतान नगर निगम के द्वारा कर दिया गया। ये पूरी तरीके से स्पष्ट उनको भी स्पष्ट हुआ है। 10 करोड़ का गबन किया गया है। इसमें आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब 46 लाख रुपये जो अनुबंधित या स्थायी कर्मचारी जो है, जिनका पेमेंट नगर निगम करती आ रही है, वो 11 महीने से करती आ रही है, करीब साल भर होने जा रहा है इस एजेंसी को, उसको जोड़ा जाए तो 5 करोड़ तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो 29 पार्षदों ने लिख के दिया कि डस्टबिन खरीदा गया, स्टील डस्टबिन खरीदा गया जो करीब 400 है, और लोहे का डस्टबिन 100 खरीदा गया। उसके बाद ये खरीदा गया, ई रिक्शा खरीदा गया। मतलब जो भी सामान खरीदे गए, जो उनके प्रशासक रहते हुए खरीदे गए, डबल ट्रिपल दुगने दाम पे खरीदा गया। तो उसमें भी अनियमितता देखने में आई है। अनियमितता देखने में आई है कि उसका मार्केट रेट से उसकी जो क्रय की गई है, उसका जो रेट लिया गया है बहुत ज़्यादा है।